तो स्वागत आप सभी का ट्यूशन आरएस के ऑनलाइन इस प्रोग्राम में। एक रिक्वेस्ट है मेरी, उसको आप एक्सेप्ट कीजिएगा। और वो रिक्वेस्ट क्या है आप जानते ही हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और हमारे एक बार के टारगेट जो है 1000, ठीक है, ये क्रॉस कराने में हमारी मदद कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका आर एस प्री 2025 निकले के लिए क्या प्रयास हो सकता है, क्योंकि हमें अनुभव है और हम अपना अनुभव साझा कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, तो अभी तक हम कुछ इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक पढ़े हैं, कि जिसमें एनर्जी था, ट्रांसपोर्ट था। आई होप दोस्तों आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा। एनर्जी, ट्रांसपोर्ट के टॉपिक हम देख चुके हैं। ठीक है, और भी कुछ टॉपिक आप अपन ने आई थिंक देखे हैं। तो अब जो हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों, उसमें हमने अ, खनिज की चर्चा शुरू की थी। और खनिज में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, खनिजों का जो क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों, एक होता है लौह खनिज और एक होता है अलोह खनिज। ये दोनों जो खनिज हैं, लौह और अलोह, ये दोस्तों, ये दोनों कौन से प्रकार के हैं? ये आपके धात्विक प्रकार के। अब एक बात ध्यान रखेंगे आप, कि आपसे कोई पूछे कि आयरन और मैग्नीज जो है वो तो लौह प्रकार के हैं, जबकि जो बॉक्साइट है दोस्तों, या जिससे हम एल्यूमिनियम बनाते हैं, ठीक है, बॉक्साइट तो मिलता है हमें, रॉ मटेरियल है, और उसका जो मार्केट में उनको फॉर्म दिखाई देता है वो एल्यूमिनियम दिखाई देता है। तो ये अलोह प्रकार का है। उसी प्रकार से धात्विक के बाद में हमें अधात्विक खनिजों की बात करनी है। उसमें हमारे सिलेबस में दोस्तों एक ही है, वो है अभ्रक। अभी तक क्लास में दोस्तों हम लोहे के ओर के बारे में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम दोस्तों जो बाकी के 3 खनिज है उसके बारे में ब्रीफ स्टडी करेंगे। ब्रीफ स्टडी करने का मतलब यही है कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, उसी को हम देखना चाहेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था दोस्तों कि हमारे पढ़ने का जो नज़रिया होता है वो एग्जाम के दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। तो हमें एक तो लोकेशंस देखनी है, कि दोस्तों एक तो अपन लोकेशन देखेंगे, और उसके अलावा हम क्या करेंगे कि प्रोडक्शन वाइज़ और रिज़र्व वाइज़ रैंकिंग देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? ये दोनों काम हम करने वाले हैं। ओके? आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। लोकेशन, और हमें प्रोडक्शन वाइज़ और रिज़र्व वाइज़ रैंकिंग देखनी है दोस्तों। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो। ओके? शुरू करें सेशन? रिक्वेस्ट है मेरी, बहुत ही दिली ख्वाहिश है दोस्तों, हम आपसे जुड़े रहें। के लिए एक ही चीज़ है कि यार हमारा मोटिवेशन एक जो होता है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ठीक है? तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों को जोड़िए अपने, और इस सेवा का लाभ उठाने का उन्हीं को भी अवसर मिले। साथ ही मैं ये चाहूँगा कि हमारी जो एक एफिशिएंसी है, ठीक है? वो और एनहांस हो जाएगी बाय टाइम, ठीक है? और अभी भी हमारा तो पूरा प्रयास है, और हम बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है? आपका जैसा रिव्यू है, वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक? और आप क्या टॉपिक चाह रहे हैं दोस्तों? आप क्या टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं? आपका टॉपिक लिख के आप कमेंट कीजिएगा। हम उस पे भी, अगर वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, या अभी चर्चा में है कुछ टॉपिक, तो भी हम अपने सेशन में लेंगे ज़रूर। शुरू करते हैं आज की दोस्तों क्लास। मैं सबसे पहले मैंगनीज़ के बारे में पढ़ना दोस्तों। मैंगनीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ, ब्रीफ ब्रीफ जानकारी दोस्तों। मैंगनीज़ के बारे में आपको लेनी है।
तो जो मैंगनीज है दोस्तों, वो एक क्रूशियल मिनरल है। प्राइमरी जो है वो स्टील प्रोडक्शन में यूज होता है। हमारा जो तो मैंगनीज जो है वो स्टील प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है। इंडिया इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर है, मतलब सर्वाधिक जो उत्पादन कर रहा है। ठीक है। वर्ल्ड में तो लगभग इंडिया भी लीड करता है उसमें, ये बात हो रही है। ये इतना ध्यान हमें नहीं रखना दोस्तों। मैग्नीज के रिजर्व्स इंडिया में कहाँ कहाँ है, मैंने बात की थी ना, आपको लोकेशंस देखनी है हमें। वो लोकेशंस की बात यहाँ हो रही है दोस्तों। तो एक तो ओडिशा दोस्तों है। ओडिशा जो है मैग्नीज के रिजर्व में लार्जेस्ट है। फिर महाराष्ट्र है हमारा, एक मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। ठीक है? ये कुछ स्टेट्स के नाम है। तो उनको अरे रिकॉल करना है दोस्तों। स्टेट के नाम आपको रिकॉल करने हैं, और फिर आगे की चर्चा हम करेंगे। तो स्टेट के नाम दोस्तों आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अपना प्यारा सा एक एमपी है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, झारखंड दोस्तों, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, कर्नाटक है। इधर के वेस्टर्न कोस्ट वाले तो तीन स्टेट है। ठीक है, लगभग वेस्टर्न कोस्ट नहीं है। एमपी तो मिड में आता है। एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और कर्नाटक। और इधर ये देखो, एक झारखंड है, उड़ीसा है, और छत्तीसगढ़ है। इनका भी नाम आप स्टेट वाइज भी ध्यान रखेंगे। इन इन स्टेट में जनरली अपने उनको मैग्नीज के रिजर्व्स मिलते हैं। अब हम इसके अंदर जाके लोकेशंस देखेंगे। एमपी में कौन कौन सी लोकेशंस है दोस्तों, इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना है। लोकेशंस देखते टाइम उनको बहुत तरीके से देखनी पड़ेगी चीजें। इस तरह से अपन को लोकेशन देखनी है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है। तो चर्चा करते हैं, लोकेशन देख लेते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, लोकेशन देखते हैं अपन। तो लोकेशंस में हमें क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों मैप बनाना है हमारे प्यारे भारत का। और अब हम बात करेंगे मैग्नीज की। ठीक है दोस्तों, मैग्नीज की चर्चा शुरू करेंगे हम। फिर हम रैंकिंग की बात कर लेंगे, मैग्नीज में प्रोडक्शन वाइज रैंकिंग में कौन से स्टेट टॉप पर है, रिजर्व के मामले में कौन से स्टेट टॉप पर है, इनकी बात बाद में करेंगे। अभी हम लोकेशन देखेंगे भारत में कहाँ कहाँ मैग्नीज मिलता है। ठीक है। ये हमारा दोस्तों प्यारा सा मध्य प्रदेश है। और इस मध्य प्रदेश में दोस्तों आपके यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों, एक बार। देखिए, मैं आपके लिए कुछ लोकेशन बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए दोस्तों। ये है महाराष्ट्र, और ये है एमपी। जनरली आप ये इस चीज को ध्यान रखेंगे कि कोई दो लोकेशंस नियर बाय मिल रही है। एक ऊपर की तरफ मिल रही है यहाँ आसपास, और एक नीचे की तरफ मिल रही है। इसका मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ जुड़ाव जरूर है, क्योंकि यार भौगोलिक रूप से तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने तो पॉलिटिकल बांट रखा है, महाराष्ट्र को पॉलिटिकल रूप से बांट रखा है, एमपी को पॉलिटिकल रूप से बांट रखा है, लेकिन ज्योग्राफी तो इनकी एक है। वो लोकेशंस हमें यहाँ मिल रही है दोस्तों। उन लोकेशंस के नाम आप सुनिए। उन लोकेशन के नाम है छिंदवाड़ा और बालाघाट। दोस्तों का नाम है छिंदवाड़ा और बालाघाट। ठीक है दोस्तों। और ऐसी ही लोकेशन दोस्तों इसके पास में हमें महाराष्ट्र के नदन पार्ट में मिलती है। उनका नाम है नागपुर और भंडारा। अब आसान रहेगा ना आपके लिए याद करने के लिए, पर्सपेक्टिव से याद करने की पर्सपेक्टिव से आसान रहेगा कि दो लोकेशन तो एमपी की हैं, छिंदवाड़ा और बालाघाट। घाट देखते पीछे एमपी कर देना आपको। ठीक है। और फिर नागपुर और भंडारा जो है महाराष्ट्र की साइड से है।
ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? आई होप आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर अपन थोड़ी-सी बात कर लेंगे दोस्तों, नीचे हमारा प्यारा-सा एक स्टेट और है, कर्नाटक, ठीक है? कर्नाटक में हमने कल आयरन के डिपॉज़िट देखे थे दोस्तों। आयरन के डिपॉज़िट देखे थे और आयरन में भी हमने कौन से देखे थे? मैग्नेटाइट टाइप के रिज़र्व्स देखे थे कर्नाटक में और उसमें कुछ लोकेशंस थी, वही लोकेशंस आपके मैग्नीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैग्नीज़ में भी वो लोकेशंस दोस्तों आपके रिपीटेड हैं। उस रिपीटेड लोकेशन का नाम है बेल्लारी। कल की क्लास में आपने देखा था ना बेल्लारी दोस्तों? तो ये रिपीटेड है। रिपीटेड के कोष्ठक में आर लिख रहा हूँ मैं, दोस्तों याद रखने के लिए। क्योंकि ये मैग्नीज़ के आयरन डिपॉज़िट के लिए भी लोकेशन सेम थी। आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे दोस्तों, थोड़े से चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा, है ना? मैं इसको मिटा लेता हूँ और आपको अपने मस्तिष्क में इस बात को ध्यान रखना है, मैंने आर लिखा है मतलब ये रिपीटेड हो रहा है और रिपीटेड किसके लिए हो रहा है? तो ये हम और ईज़ी कर देते हैं आपके लिए, ये रिपीटेड फॉर आयरन, आयरन में भी था। देखो, कल एक लोकेशन और देखी थी ना, दुर्ग, ये भी रिपीटेड आयरन में थी ना, याद है कि नहीं दोस्तों? शिवमोगा, याद रखिएगा शिवमोगा नॉट रिपीटेड, तुमकुर, तुमकुरु। तो शिवमोगा, तुमकुरु, दुर्ग, बेल्लारी ये कर्नाटक की साइड से मैग्नीज की साइड से रिजर्व्स हैं। बेल्लारी और दुर्ग जो है दोस्तों वो यहाँ पे आपको आयरन के डिपॉजिट्स मिलते हैं। आयरन के डिपॉजिट्स यहाँ मिलते हैं। दोस्तों इस तरह से आप इन चीज़ों को, इन लोकेशंस को ज़रूर ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। फिर आपका आंध्र प्रदेश में दोस्तों आपके 2 साइट्स हैं। एक का नाम है श्रीकाकुलम, इम्पोर्टेंट साइट दोस्तों, श्रीकाकुलम और एक है विशाखापट्टनम। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए रिपीटेड और आयरन। ये आयरन में भी था विशाखापट्टनम। ठीक है दोस्तों? जैसे मैग्नीज के लिए रिजर्व्स की लोकेशन आपको याद रह पाएगी। एक बार ओवरऑल में लोकेशंस जितनी भी हो सकती है, माइनर लोकेशंस भी हैं, उनको भी बता रहा हूँ। फिर अपने याद क्या रखना है, कितना याद रखना है, वो अपन बाद में बात करेंगे। अब अपन थोड़ा-सा देख लेते हैं, थोड़ी-सी बात कर लेते हैं और ठीक है? थोड़ी-सी और बात करें, चर्चा करें, तो हमें मैग्नीज के कुछ रिजर्व और देखने हैं। वो देखने हैं हमें। एक ऐसा पूरे भारत में डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है ओडिशा और ऑल ओवर अगर मिनरल वाइज़ देखें ऑल ओवर तो सबसे ज़्यादा रिच है कोई स्टेट भारत का मिनरल वाइज़ तो वो ओडिशा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओडिशा हो गया, राजस्थान हो गया, ये मिनरल वाइज़ नॉन मेटालिक मिनरल में हमारा राजस्थान वैरायटी वाइज़ बहुत ज़्यादा रिच है। दोस्तों ओडिशा की दोस्तों बात कर लेते हैं। ओडिशा में कुछ-कुछ जो डिस्ट्रिक्ट हैं इसके ओडिशा के को ध्यान रखना है। तो वो कौन-कौन से हैं? कल भी लोकेशंस देखी थी ये, सुंदरगढ़ देखा था दोस्तों कल अपन ने। ये रिपीटेड है फॉर आयरन, ठीक है? संबलपुर रिपीटेड है, शायद आपको याद होगा। मुझे तो याद है दोस्तों, आपको याद करना है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। बोलांगीर गिरी दोस्तों, क्या करता हूँ, आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों? एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। कालाहांडी और कोराटपुर, ये लोकेशन दोस्तों ओडिशा की हैं और मैग्नीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। मैग्नीज़ के रिज़र्व सर्वाधिक ओडिशा में तो मिलते हैं, आपने ऐसा पढ़ा था?
प्रोडक्शन कौन कर रहा है मैग्नीज का सर्वाधिक? इसको अगर आपसे कोई पूछे तो कौन कर रहा है? आप बताइए। एमपी करता है। 2 डिफरेंस चीज़ें हैं, डिफरेंट वाली चीज़ें हैं। एक तो एमपी है प्रोडक्शन में, तो रिजर्व्स में, तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? और इसी तरह अपन ने कल आयरन के बारे में पढ़ा था। आयरन के बारे में अपन ने कल पढ़ा था, तो आयरन में दोस्तों रिजर्व्स वाइज टॉपर कौन था और प्रोडक्शन वाइज टॉपर कौन था? ये आप बताइए द कमेंट में, बता सकते हैं क्या? तो दोनों जगह ओडिशा ही था। दोनों जगह दोस्तों आयरन में तो ओडिशा ही था। तुमने ओडिशा की साइड्स देख ली दोस्तों ना। अब जरा हमने पीछे जो मैप छोड़ा था, मैं अब अपन को एग्जैक्ट एग्जाम में कौन कौन सी लोकेशन पे फोकस करना है, उस पे भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैग्नीज जनरली हमें दो प्रकार की रॉक टाइप में मिलता है। एक तो गोंडुराइट और एक कोडुराइट। देखो, कोडरमा की पहाड़ियां आपने कहाँ सुनी है? कोडरमा की पहाड़ियां कहाँ सुनी दोस्तों? बात को मुझे बता सकते हैं क्या कोई? कोडरमा नाम सुना है? कोडरमा, कोडरमा आंध्र प्रदेश में सुना होगा। गोंडाइट एमपी। गोंडाइट का संबंध एमपी से है। कोडुराइट का संबंध आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये वाला जो रीजन है इसका है। ये शेल ग्राम है, डिपॉजिट्स होते हैं और उसके सेल टाइप्स होते हैं। तो एक सीरीज होती है, उसमें अपन गोंडाइट और कोडुराइट का नाम लेते हैं। तो आर्कियन ग्रुप की जो रॉक टाइप है, आर्कियन ग्रुप मतलब ओल्डेस्ट, ऐसा, ठीक है? और उसके वापिस समूह की गोंडाइट और कोडुराइट शेल डिपॉजिट्स हैं, सेल क्रम है, सीरीज है सेल की, ठीक है? तो उसमें हमें कुछ अयस्क मिलते हैं। पायरोडोसाइट, साइलोमेलिन, क्रिप्टोमेलिन, मैग्राइट। मतलब मैग्नीज के ये अयस्क हैं। मैग्नीज के अगर आपको आरएस मेंस में पूछा हुआ है दोस्तों कभी कि इसके अयस्क बताइए, और प्री में भी पूछा जा सकता है ना अयस्क के बारे में, तो ये अयस्क नाम याद रख लीजिएगा। पायरोलुसाइड, साइलोमेलिन, क्रिप्टोमेलिन, मैग्राइट। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लोकेशंस में पढ़नी थी इंपॉर्टेंट। तो ओडिशा में अपन ने पढ़ा सुंदरगढ़, संबलपुर, गंजर, गंजम, कोरापुट, ठीक है? ये लोकेशन अपन देख चुके हैं। एमपी में कुछ लोकेशन अपन ने देखी थी, छिंदवाड़ा देखा था, ठीक है? बालाघाट देखा था। दो और देखी, जबलपुर और झाबुआ। तो जबलपुर और झाबुआ, छिंदवाड़ा और बालाघाट। जबलपुर झाबुआ, जबलपुर झाबुआ, जबलपुर झाबुआ, जबलपुर झाबुआ, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, बालाघाट, 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 बालाघाट। इस तरह से एमपी की साइड से याद रखिएगा। कर्नाटक की साइड्स तो बेल्लारी है, होसपेट है, शिमोगा है। इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं आपको बताऊं तो जनरली एग्जामिनर इस लोकेशन को टारगेट करता है दोस्तों। इसको भी मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि इतना अनुभव तो है। एक इंपॉर्टेंट है कर्नाटक वाली, एक इंपॉर्टेंट है आपके ओडिशा वाली, एक इंपॉर्टेंट है आपके एमपी वाली। ये 3 लोकेशंस ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो चलेगी। गुजरात में पंचमहल है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, श्रीकाकुलम है, महाराष्ट्र में नागपुर है, रत्नागिरी है, भंडारा है। नागपुर अपन देख चुके हैं, रत्नागिरी देख चुके हैं, भंडारा देख चुके हैं। तो ये मैग्नीज के बारे में हमें इतनी ही स्टडी करनी है दोस्तों, ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है। अब मैग्नीज के बारे में आपको कुछ और जानकारी दे दूँगा और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ रहा है। आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ रहा है। अब हमें रिजर्व्स देखने हैं, किसके? मैग्नीज के। दोस्तों, मैग्नीज के रिजर्व की बात करें, मैग्नीज के रिजर्व दोस्तों कहाँ? रिजर्व में रैंकिंग देख रहे हैं हम, ठीक है? तो रिजर्व की रैंकिंग में, मैग्नीज की रैंकिंग बात कर रहे हैं हम। उड़ीसा रिजर्व में नंबर 1 पे आता है। फिर एमपी नहीं आता है, सॉरी। रिजर्व में सेकंड नंबर पे दोस्तों आता है आपका कर्नाटका। फिर आता है आपका, अब प्रोडक्शन वाइज में बात कर लेता हूँ।
रैंकिंग की, तो आपको सबसे पहले मिलेगा एमपी, फिर आपको मिलेगा महाराष्ट्र, फिर आपको मिलेगा यानी ओडिशा प्रोडक्शन सबसे लोएस्ट कर रहा है, लेकिन रिजर्व में सबसे हाईएस्ट है दोस्तों। बात को आप समझ पाए? एमपी प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है। सेकंड कौन है? इसका पड़ोसी है। एमपी का पड़ोसी कौन है? महाराष्ट्र है। एमपी का पड़ोसी कौन है? महाराष्ट्र है। यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ पे भी बीजेपी गवर्नमेंट है। यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी और थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट बनी है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अभी भी गवर्नमेंट बनी है। यहाँ का सीएम कौन है? आप बता सकते हैं तो बता दीजिए मुझे। आपको शायद नहीं पता हो तो बता देते हैं। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस साहब है ना, उनकी पत्नी रील बनाती है, याद आया? ठीक है, चलिए। इस तरह से आपको रैंकिंग और प्रोडक्शन याद रहेगा। रैंकिंग में आपसे कोई पूछ रहा दोस्तों, तो आप फटाफट आंख बंद करके लिखिए। रैंकिंग में नंबर 1 पर है, देखो। हम बात कर लेते हैं रैंकिंग और प्रोडक्शन। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। रैंकिंग में नंबर 1 पर है, रिजर्व में नंबर 1 पर है दोस्तों उड़ीसा। लेकिन प्रोडक्शन में उड़ीसा सबसे लास्ट में है। प्रोडक्शन में टॉप कौन है? हमारा एमपी है। सेकंड पे कौन है? महाराष्ट्र है। सिंपल सी बात होगी। उड़ीसा रिजर्व में टॉप पर है। सेकंड नंबर पे रिजर्व किसके पास ज्यादा है? कर्नाटक के पास। फिर किसके पास ज्यादा है? फिर आपके। इस तरह से आप याद रखने की कोशिश करेंगे, जरूर याद होगा। आशा करता हूँ आप सफल होंगे और आगे अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर चलेंगे। ठीक है, बस चल रखिए। देखो, आप सब कुछ बढ़िया कर रहे होंगे। और अब हम बात कर लेते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट एक और खनिज है बॉक्साइट। बॉक्साइट के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा दोस्तों मैं, समय का अभाव है। और उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इस चीज का भी हमें हाँ बहुत ही ख्याल रखना है। तो उड़ीसा बॉक्साइट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं, फिर हम पर चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है, बॉक्साइट के बारे में जनरल इन्फो क्या है? जनरल इन्फो आप ले लीजिएगा कि बॉक्साइट जो है दोस्तों इज प्राइमरी ओर ऑफ एल्यूमिनियम। यानी एल्यूमिनियम का प्राथमिक सोर्स क्या है? प्राथमिक सोर्स एल्यूमिनियम के लिए क्या हो सकता है? तो वो क्या है? आपका बॉक्साइट है। बॉक्साइट है, एंड इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल which has diverse industrial applications including the aerospace। हमारा जो जितना भी वायुयान संबंधित जो भी ऊर्जे ऊर्जे होते हैं उसमें यूज होता है। ऑटोमोटिव यानी हमारा जो जितना भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें यूज होता है। पैकेजिंग में यूज होता है, हमारा खाना पैक होता है उसमें भी यूज होता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, इस तरह से इंडिया हैज सिग्निफिकेंट बॉक्साइट रिजर्व एंड इट इज अमंग द टॉप प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। बॉक्साइट रिजर्व इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं दोस्तों? ओडिशा में आपको कालाहांडी, कोरापुट, रायगढ़। अब मुझे बताइए, आपको शायद याद हुआ हो, ये कोरापुट और ये कालाहांडी, ये दोनों मैंगनीज के रिजर्व भी तो हैं। इस तरह से आप एक होलिस्टिक अप्रोच लेके दोस्तों आप क्या करिएगा, अपनी कॉपी का एक पेज लीजिएगा। उस पेज में आप 3 सेक्शन बनाइएगा और उसमें आप दोस्तों लोकेशंस के नाम लिखिएगा। लोकेशंस, और इधर आप आयरन की लोकेशन लिखेंगे, इधर आप मैंगनीज की, और इधर आप बॉक्साइट की। तब आपको पता चलेगा कि कौन सी लोकेशन रिपीट हो रही है। जो लोकेशन दोस्तों रिपीट हो रही है उसमें आप क्या करिएगा, हाईलाइट कर दीजिए। पे आप हाईलाइट कर दीजिए। इस तरह से आपको वो लोकेशंस और इजी वे में याद हो जाए। कभी आपको मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा दोस्तों। इस तरह से आप स्टडी करेंगे तब। उड़ीसा में आपको बॉक्साइट की लोकेशन मिली है ना, वो कौन कौन सी है? तो रायगढ़ अपने लिए इंपॉर्टेंट, नया, कुछ नया अगर कोई है तो हमारे लिए रायगढ़ है दोस्तों। ये रायगढ़ हमारे लिए नई लोकेशन। इस तरह से दोस्तों आप पढ़ाई करेंगे तो जरूर सफल होंगे। गुजरात की हम बात कर लेते हैं तो खेड़ा और वलसाड़ गुजरात के डिस्ट्रिक्ट हैं। झारखंड में आपको सिंहभूम। अब मुझे बताइए दोस्तों, सिंहभूम का नाम आपने
आयरन के लिए सुना था, मैंगनीज के लिए सुना है, बॉक्साइट के लिए भी है। इतना आसान हो रहा है ना, जब हम एक सीरीज को फॉलो करते हैं, एक हायरार्की को हम क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो हमने क्या किया है, एक क्रम फॉलो किया है। और ये क्रोनोलॉजी जो है, उस क्रोनोलॉजी को पकड़ने की कोशिश करेंगे आप जब, तब आप सफल हो जाएँगे दोस्तों। झारखंड का आपको सिंहभूम मिलेगा। महाराष्ट्र में आपको भंडारा भंडारा रिपीट हो गया। भंडारा आपने मैंगनीज़ के लिए देखा था दोस्तों। और गढ़चिरौली गढ़चिरौली और भंडारा, ये 2 साइट्स हैं दोस्तों हमारे बॉक्साइट के लिए। आंध्र प्रदेश का आपका ईस्ट गोदावरी और विशाखापट्टनम। मुझे बताइए, विशाखापट्टनम को आपने कॉमन देखा है आई आयरन के लिए, मैंगनीज के लिए और बॉक्साइट के लिए। आशा करता हूँ विश्वास होगा आपको और आप हमसे जुड़ेंगे और ज़रूर जुड़े रहेंगे और दोस्तों को भी जोड़ने का ऐसा कष्ट करेंगे, तो हम और आप मिलकर इस जर्नी में एक-दूसरे का साथ देंगे, आगे बढ़ेंगे और ज़रूर सफल होंगे। छत्तीसगढ़ में आपको बस्तर का जो रीजन है, जो नक्सलाइट एरिया है, ये प्रभावित क्षेत्र नक्सल से, वो भी अपने बॉक्साइट के लिए फेमस है और ये मैंगनीज़ के लिए भी पोज़ीशन है यहाँ मैंगनीज़ का। ये दोस्तों, बस याद रखेंगे आप, आयरन का डिपोज़िशन छत्तीसगढ़, आपने बस्तर देख लिया। अब कुछ स्टेट और भी हैं, ठीक है, ये ठीक है। टाइप ऑफ बॉक्साइट आपको नहीं देखना है, हाई ग्रेड, लो ग्रेड होता है। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, तो ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में मिलता है। टोटल रिजल्ट्स नहीं देखने हैं आपको, ठीक है। एल्यूमीनियम प्लेट जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं और उनका क्या फ्यूचर हो सकता है, अपन को इतना जानकारी लेनी है, अपन को देखनी है इम्पोर्टेंट लोकेशन जो अपन देख चुके हैं, लेकिन एक बार वापिस नज़र डालेंगे। हमें अ, ध्यान से देखना है कि साइड में अपन ने क्या-क्या देखा है। ओडिशा का कालाहांडी, कोरापुट, बलांगीर, सुंदरगढ़, संबलपुर। अब अपन को बताइए, कालाहांडी, कोरापुट, बोलांगिरी, सुंदरगढ़, संबलपुर। मुझे बताइए आप कि आपने कौन-कौन सी लोकेशन रिपीट हो रही है? मैग्नीज़ के लिए कोरापुट रिपीट हो गया, सुंदरगढ़ रिपीट हो गया, ठीक है? तो आप याद रख पाएँगे इसे? ये कॉमन चीज़ आपको क्या देखने को मिल रही है? बॉक्साइट और मैग्नीज़ की जनरल डिपॉज़िट आपको रिपिटिशन पे दिख रहे हैं कुछ-कुछ। झारखंड का आपको देखो, दुमका हो, गुमला हो गया, पलामू हो गया, दुमका, गुमला, पलामू, लातेहार, ठीक है? लोहारदगा, ये साइट्स आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इस पे। छत्तीसगढ़ का बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, कबीरधाम, कबीरधाम को हाइलाइट कीजिए आप। कबीरधाम, कबीरधाम कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। गुजरात का जामनगर, खेड़ा, देवभूमि, द्वारका। महाराष्ट्र द्वारका में तो अभी मोदी जी जाके आए थे पानी के अंदर, डीप वाटर, ठीक है? ये आपको जानकारी होगी। जानकारी होती है तो उससे क्या होता है, कनेक्शन बैठ जाता है आपका। मोदी जी बेटा गया हुआ, मोदी जी कई किलोमीटर द्वारका में कृष्ण की नगरी देख के आए थे वो अंदर जाके, अगर आपको पता हो तो। रत्नागिरी, ठाणे, सतारा, पुणे, ये कॉमन नेम है, तो आपको ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र के। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, जो हमने मैग्नीज के लिए भी देखा था, पूर्वी गोदावरी। इस तरह से बॉक्साइट के बारे में अपन दोस्तों देख चुके हैं। अब बॉक्साइट के बारे में जो चर्चा बाकी रहती है, जो चर्चा हमें करनी चाहिए, और क्या चर्चा हो सकती है, तो वो चर्चा ये हो सकती है दोस्तों कि बॉक्साइट के भी अपन क्या देखें, एक तो रिजर्व वाइज रैंकिंग देखें और एक प्रोडक्शन वाइज अपन रैंकिंग देख लें। ये हमारी एक एबिलिटी पूरी कर लेते हैं कि बॉक्साइट में रिजर्व्स वाइज तो ओडिशा ही टॉप करेगा। बॉक्साइट में रिजर्व वाइज ओडिशा ही टॉप करेगा, प्रोडक्शन वाइज भी ओडिशा ही टॉप करेगा। ऐसी स्थिति दोस्तों और कहाँ थी? ओडिशा रैंक 1 पे था। ऐसी स्थिति दोस्तों और थी आपके आयरन के डिपॉजिट्स में। कहाँ थी दोस्तों? आपके आयरन के डिपॉजिट में ऐसी स्थिति मिलती है हमें। सेकंड नंबर पे दोस्तों आपको कौन-सा मिलेगा? तो रिजर्व्स में आपको कौन-सा मिल रहा है? छत्तीसगढ़ मिलेगा और फिर आंध्र प्रदेश।
और इधर आपको प्रोडक्शन में गुजरात सेकंड नंबर पे मिलेगा। और थर्ड नंबर पे कौन-सा मिलेगा आपको दोस्तों? थर्ड नंबर पे कौन-सा मिलेगा? अगर आपको कुछ याद रख सक इसे आप याद रख सकते हो। देखो, हिंदी में ठ लिख दो इसे और इसको ज लिख दो। तो आपको वर्णमाला आती हो, तो च के बाद छ आता है और छ के बाद ज आता है। च के बाद छ आता है और छ के बाद ज आता है और हमेशा आप रिज़र्व से प्रोडक्शन की तरफ चलोगे, तो आपको एक चीज़ याद रह जाएगी कि रीडर हम रिज़र्व से प्रोडक्शन की तरफ जब भी चलेंगे दोस्तों, हमें क्या करना है, छ से ज की तरफ जाना है। च, छ, ज, ज, छ और ज यानी छत्तीसगढ़ और झारखंड सेकंड रैंक पे हैं और इस तरह से चलोगे आप रीडर्स है ना? इसे याद रख सकते हो। क्योंकि उड़ीसा तो रैंक 1 पे है और रैंक 1 पे तो आप उसको भेज ही नहीं सकते 2 पे और 2 पे बात करेंगे तो छ और ज की बात करेंगे और लास्ट में तो नहीं भी याद रखो चलेगा आंध्र प्रदेश और झारखंड है। इस तरह से आप दोस्तों जानकारी ये भी रखेंगे रैंक की और भी हम बात कर लेंगे, ठीक है? एक बार अपन क्या करते हैं, माइका के बारे में थोड़ी-सी जानकारी ले लेते हैं और फिर अपन आगे चीज़ को कंटिन्यू करते हैं ना? माइका जो है जनरली माइका के डिपॉज़िट्स इंडिया में है ना, बहुत कम मिलते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात है और अपन को माइका की भी क्या करना है, डायरेक्ट रैंकिंग और रिजल्ट्स देखने हैं, तो उसमें पता चल जाएगा आपको। इम्पोर्टेंट कोई लोकेशन नहीं है माइका की और देखनी भी नहीं है आपको। मैं आपको बोल रहा हूँ, तो मत देखना क्योंकि मतलब नहीं है। माइका में आपको एक तो रिज़ल्ट देखने हैं और एक प्रोडक्शन देखना, उनकी रैंकिंग देखनी। रिज़ल्ट्स वाइज़ आपको रैंकिंग नहीं देखनी है, प्रोडक्शन वाइज़ आपको रैंकिंग देखनी है। आंध्र प्रदेश टॉप पे है, फिर सेकंड नंबर पे है राजस्थान, फिर है आपका ओडिशा। हमारा प्यारा राजस्थान माइका में सेकंड पे है। फिर अपन ने आयरन की रैंकिंग देखी थी कल की क्लास में, रिजर्व्स वाइज़ और प्रोडक्शन वाइज़। तो रिजर्व्स वाइज़ कौन-सा था? ओडिशा टॉपर था। प्रोडक्शन में भी ओडिशा टॉपर था, ठीक है? फिर हमारा रिजर्व में झारखंड था, इसीलिए तो सारी माइंसें जो हैं, जो कोल इंडस्ट्री हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं जो है ना, वो कहाँ पे है लोकेटेड? झारखंड में ही है। फिर थर्ड नंबर पे आपके छत्तीसगढ़ है। प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ जो है, वो सेकंड नंबर पे है और थर्ड नंबर पे आपके कर्नाटका है। आयरन का ये भी रैंकिंग आप इसे याद रखेंगे। फिर आपका आ गया मैग्नीज़, मैग्नीज़ में आपको दोस्तों हमने आज देख लिया था। मैग्नीज़ का सिंपल सा है आपको मैंने आपको याद भी रखवाया था। मैग्नीज़ का तो आप याद रख सकते हैं ऐसे कि रिज़र्व्स वाइज़ अगर देखेंगे आप, ओडिशा में रिज़र्व्स सर्वाधिक है, लेकिन प्रोडक्शन सर्वाधिक करता है एमपी। फिर एमपी का पड़ोसी महाराष्ट्र, फिर आपके थर्ड नंबर पे कौन-सा आता है मैग्नीज़ में? तो वो ओडिशा आता है। लेकिन रिज़र्व्स वाइज़ सेकंड नंबर पे कर्नाटक आता है। थर्ड नंबर पे कौन-सा आता है दोस्तों? थर्ड नंबर पे एमपी आता है। यानी एमपी इधर से तो रिज़र्व्स में तो लास्ट है और प्रोडक्शन में टॉप है। इस बात को आप गौर कर पा रहे हैं ना दोस्तों? इस बात को आप गौर कर पा रहे हैं? इस तरह से आप याद रखेंगे के लिए ईज़ हो जाएगा, चीज़ें आसान हो जाएगी आपकी। इस तरह आप याद रखिए। बॉक्साइट की बात कर लेते हैं। तो रिज़र्व में दोस्तों बॉक्साइट की बात करें, तो बॉक्साइट के रिज़र्व में उड़ीसा, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका आंध्र प्रदेश। प्रोडक्शन में आपका ओडिशा, गुजरात, देखो ये यूनिक है। गुजरात ओडिशा के बाद आ रहा है किसमें? बॉक्साइट। फिर आपका झारखंड, खंड-खंड झारखंड। दोस्तों क्लास अपनी इतनी ही थी। अपन कर चुके हैं खनिज को पूरा, अब खनिज के बारे में और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। खनिज के बारे में इतनी बात पढ़नी है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी इतना ही इम्पोर्टेंट है।
आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी आज की। छोटी क्लास है, छोटी-छोटी क्लास ही ली जा रही है आपके लिए, ठीक है? तो पढ़िए, मज़े करिए और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप चीज़ें पढ़िए, तो आप कम समय में सफलता को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। एक चीज़ करिएगा, वो है चैनल को सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू।